बहुत सारी आबशारें झीलें वो आती हैं, तो वो भी एक ट्रैक है। लेकिन बात वही है कि गाइड प्रॉपर हो आपके पास लगेज कैरी करने के लिए, यानी कि प्रॉपर इंतज़ाम हो, तो फिर फिटनेस भी उस लेवल की हो तो फिर बंदा वो अटेम्प्ट कर सकता है। बहरहाल हमारी राइड बेसर के बहुत करीब पहुंच गई थी। यहाँ से मैं दूर देखूं तो मुझे बेसर का जो शहर है वो नज़र आ रहा था, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू जो है वो खुल जाता है, और लेफ़्ट राइट आपको छोटे छोटे हट्स वगैरह वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। होटल्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं, गाड़ी के मैकेनिक्स भी यहाँ पे है। तो काफ़ी यानी कि शहर जिसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस इंटरनेट भी यहाँ पे अवेलेबल होता है थ्रू स्काईनेट कार्ड्स। तो ये कार्ड्स आप मून होटल की पार्किंग में जगह है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर भी मौजूद है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए हो तो वो भी मिल सकती है। ये पुल क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो पहला होटल आता है, यहाँ से ही जो घोड़े हैं और गाइड है उनकी बुकिंग वगैरह हो। तो अगर आपने दूधी पत्थर जाना है तो उसके लिए गाइड और घोड़े उनकी बुकिंग इस होटल से होती है। बाकी अभी क्योंकि ट्रैवलिंग भी कुछ कर ली थी और भूख भी लग रही थी, तो पहले मैंने सोचा पार्क ड्रीम होटल जाने की बजाय उसके ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे मून रेस्टोरेंट है वहाँ पे चलते हैं, खाना शाना खाते हैं, उसके बाद फिर जाके होटल में ढेर हो जाएंगे। और फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह हमारी जर्नी होगी टूवर्ड्स दूधी पत्थर, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको लेके, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन अब हाइक कैसी होगी, व्यूज कैसे होंगे, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।